हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू सक्सेस विद शुभम में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों को मैथ्स की क्लास पढ़ाएंगे, जो मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, वो टॉपिक अलजेब्रा, बीजगणित। सुपर टेट में ही 2018 में 5 क्वेश्चन पूछे थे और 2019 में 3 क्वेश्चन कम से कम पूछे गए थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके में हम बॉटम से लेके टॉप तक एकदम पढ़ेंगे, एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पूरी जानकारी लेंगे, जिससे हमें अलजेब्रा में से एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपको बीजगणित पढ़ाना। तो बीजगणित में बहुत इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि पद क्या होता है, बहुपद क्या होते हैं, त्रिपद क्या होता है, द्विपद क्या होता है। बीजीय व्यंजक से सवाल पूछे जाते हैं। x + 1/x = अगर p दिया है तो x² + 1/x² इक्वल टू क्या होगा, x³ + 1/x³ इक्वल टू क्या होगा। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पहले छोटे टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपनी प्रोसेस आगे बढ़ाते रहेंगे। तो पहला क्या है कि अलजेब्रा में पद का गुणांक, पद क्या होता है। जैसे इसमें दिया है 6x में x का गुणांक क्या है, तो हम 6 लिखे हैं। कैसे हुआ है x का गुणांक, ये हमारा जो पद है ये 6x पूरा एक पद है। इसमें x का गुणांक पूछा गया है, तो इस x का गुणांक 6 है, इसलिए यहाँ पे 6 रखा गया है। क्वेश्चन इस तरह से ही पूछते हैं। अभी इसमें पूछ दिया 3a² b³ और c में b³ का गुणांक क्या है। तो b³ का गुणांक हम लोग देखेंगे 3a² और c है, तो इसमें क्या लिखेंगे 3a² c। ये b³ का गुणांक है, किसमें, किस पद में, 3a² b³ और c में। इसमें पद का गुणांक ये है। नेक्स्ट आता है, ये पहला है पद का गुणांक, दूसरा है पद की घात। पद की घात जब पूछा जाता है तो घात कैसे निकालेंगे, इसमें पूछता है। जैसे दिया है 5x² और y, इससे काफ़ी क्वेश्चन क्या पूछे ही जाते हैं, लगभग क्वेश्चन, और काफ़ी घुमा के पूछे जाते हैं, जिससे लोग फंस जाते हैं। इसमें हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। जैसे 5x² y, x² y, 5x² y में पद की घात क्या है। अगर घात पूछा जाए तो उसमें हम लोग क्या बताएंगे, ये x की पावर 2 दिया है और x की पावर जहाँ कुछ नहीं दिया रहता वहाँ 1 मानते हैं, इसे हम 1 मानेंगे। तो इसमें पूछेगा इसकी घात, पद की घात क्या है, तो x की पावर 2, y की पावर 1, इसको ऐड करेंगे, ये है पद की घात। कितनी घात हो गई, 3। x² y1, इसकी पावर नहीं लिया जाता, केवल x² और y में पूछा जाता है पद की घात। बहुपद की घात भी कभी कभी पूछ देता है, जैसे 3x² + 5x + 4 में पद की घात क्या होती है, बहुपद में इसके सबसे घात क्या होती है, तो इसमें जो सबसे बड़ा अधिकतम घात होता है उसको हम लोग लेते हैं। इसमें सबसे अधिकतम घात किसकी है, इसकी है, कितनी है, 2 है, तो इसलिए इसमें सबसे अधिकतम घात, पद की घात कितनी है, 2 है। इसको एकदम अच्छे से समझेंगे। और क्वेश्चन पूछ सकता है इसी में अलग अलग टाइप से, जैसे 4x² y, 5x³ y² + 6x² y² z² दे दिया। इसमें पूछा गया पद की घात क्या है, तो इसमें हम पद की घात कैसे बताएंगे, जो सबसे अधिकतम घात जिसकी होती है वही पद की घात होगी। अधिकतम घात इसमें क्या है, x² y में देखेंगे तो पद की घात कितनी हो रही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, 2 और 1 मिलके कितने हो गए, 3। तो 2 और 1 मिलके 3 हो गए, तो इसमें 3 है। और नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो x की पावर 3 y², इसमें 3 + 2 5, इसमें 3, इसमें 5, और इसमें x² y² z², 2 + 2 + 2 = 6। तो सबसे ज़्यादा घात किस में है, ये कितनी है, हमें पद की घात पूछी है, सबसे ज़्यादा किस में है ये डिपेंड नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा कितनी है वो देखना है। तो इसमें क्वेश्चन में पद की सबसे ज़्यादा घात इसमें है, कितनी है, 2 + 2 + 2 = 6। यही है पद की घात, इसमें ये हो गया। अब कब पूछते हैं सजाती पद, इसमें बहुत से पूछते हैं क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो केवल इंपॉर्टेंट पूछा जाता है उसी को लिया गया है। पद का गुणांक पूछा जाता है, और भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे नहीं जाते, नॉलेज के लिए उतना सब ठीक है। पद का गुणांक, पद की घात, सजाती पद, विजाती पद, अच्छा काफ़ी ये सब पूछे जाते हैं, जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, आखिर सजाती पद, विजाती पद क्या है, एक पदी व्यंजक क्या है, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी, बहुपदी व्यंजक कहाँ है। ये सब बॉटम से स्टार्ट है, एकदम नीचे स्तर से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपर लेवल पे बढ़ेंगे, धीरे इस सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सजाती पद, विजाती पद से लगभग एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपके सीटेट में ही पूछे गए थे
कुछ साल पहले ही सीटेट में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पदी व्यंजक ये सब पूछा जाता है। तो अब सजाती पद क्या होता है, समान जात के हों। समान जात मतलब जैसे 3x² है, 2x² है, 5x² है, मतलब x² इसमें कॉमन है, सब में रहता है, वो सजाती पद समान जाति। विजाती पद क्या होते हैं, जैसे 5x² दे दिया है, आगे 6a दे दिया है, 2a दे दिया है, 2y दे दिया है, ये सब दे दिया है, ये सब अलग अलग है, तो ये विजाती पद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं सजाती पद में, जैसे यहाँ पे लिख दिए 5x², या आप लिख सकते हैं 1/3x², या 2/5x², ये सिमिलर हैं, ये सजाती पद हो जाएंगे। इसी में आप ये भी ले सकते हैं 6a,b,c, या 1/2a,b,c, ये जो है ये सिमिलर होने चाहिए। जैसे x², ये पहला एग्जाम्पल है इसका, तो ये सिमिलर होने चाहिए। जब समान रहेंगे तो इसी को सजाती पद कहेंगे। इसमें a b c देखिए सिमिलर है। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 4 अदर में ही 4a² b -1/3a² b, तो जो भी हो इसमें इससे मतलब नहीं है, हमारे क्या लगे हैं इस सबसे डिपेंड नहीं करता कि साइन क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, जो भी साइन हो, या आपके p/q के रूप में लिखा गया हो, इससे नहीं डिपेंड। लेकिन सजाती पद में किससे डिपेंड रहता है, इसका जो चर रहता है, चर पद, इसकी घात इधर जितनी है सब सिमिलर होना चाहिए, समान, वो सजाती पद होता है। अब बात आती है विजाती पद की। विजाती पद क्या है, बस अब इसका 5x² -1/3y लिख लीजिए, मतलब बस ये जो है वो सिमिलर ना रहे, अलग अलग रहे। अलग अलग रहेगा तो वो क्या है, विजाती पद हो जाएगा। -3z कुछ भी लिख लीजिए, ये विजाती पद में आ गए, सिमिलर ना रहे बाकी सब में। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये तीसरा है, इसे मत समझिएगा, अलग है। और इसमें और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप 4a² b 5ab², इसी तरह से अदर एग्जाम्पल भी लेंगे। छोटे छोटे हैं जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी ना किसी में, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे मोटे में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब आता है एक पदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक से क्या समझते हैं, जिसमें एक पद हो, इसी से पता चल रहा है। एक पदी व्यंजक जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे आप अच्छा, एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक और त्रिपदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक में एक पद, द्विपदी व्यंजक में दो पद, और त्रिपदी व्यंजक में 3 पद होते हैं। बहुपदी जो होता है इसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, मतलब द्विपदी को भी बहुपदी व्यंजक कहा जा सकता है, त्रिपदी व्यंजक को भी बहुपदी व्यंजक कहा जा सकता है। तो इससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ये इसका है। अच्छा, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। एक पदी व्यंजक में हम कुछ भी लिख दें, 5x लिख दें, या 6y लिख दें, या कुछ भी जिसमें एक पद हो, बस वही है वो। और अलग अलग लिखना हो, अलग अलग लिखेंगे। द्विपदी क्या है, त्रिपदी क्या है, चतुर्पदी क्या है। इसी तरह जैसे इसमें और भी लिख सकते हैं 4/7x², मतलब एक पद हो बस, उसे नहीं जिसमें वो एक पद हो। या आप इसमें 6a,b,c, मल्टीप्लिकेशन में ये मत कंफ्यूज होइएगा कि a,b,c अलग अलग है तो कैसे। मल्टीप्लिकेशन ऐड और सब्सट्रैक्शन में रहेगा तो वो पद अलग होता है, इसमें एक पद ही है। ये पूरा पूरा अगर आप इसे पढ़ेंगे तो 6a,b,c पढ़ेंगे तो ये एक पद होगा, ये पूरा कहलाएगा। द्विपदी में मल्टीप्लिकेशन वाला अगर कोई पद आता है तो वो एक पदी में, अगर जोड़ और घटाना के साथ, ऐड और सब्सट्रैक्शन के साथ अगर कोई पद आ रहा है तो वो द्विपदी व्यंजक में आएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या हम लिख लेते हैं, 3x - 4y, ये y है, 3x - 4y, इसमें देख रहे हैं सब्सट्रैक्ट्स है, अलग अलग हैं, एक पद ये एक पद वो, दोनों अलग अलग पद आ गए। और भी आप इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल में 7n + 8m, अलग अलग है द्विपदी व्यंजक। जितने भी अलग अलग हैं ये सिमिलर ना रहे, अलग अलग रहेगा। पद मतलब अलग हो गए, उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके आप अलग कर सकते हैं। पद अलग हो गए, द्विपदी व्यंजक। 2 रहेंगे तो द्विपदी व्यंजक, और त्रिपदी व्यंजक में अगर 3 आ गए, जैसे यही है 3x - 4y, इसको द्विपदी व्यंजक कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 7z ऐड कर दें, 3 पद हो गए, इसलिए ये क्या होगा, त्रिपदी व्यंजक। और इसी में ऐड कर दें आप कुछ भी और एग्जाम्पल लेना चाहें तो 7, 8, 8m, 6a, ये त्रिपदी। बहुपदी व्यंजक क्या होते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हों, 2 या 2 से अधिक पद।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले हम लोग, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं 3x माइनस 4y, दो पद हो गए, या फिर 3x माइनस 7y प्लस 8z, तीन पद हो गए, या a प्लस b प्लस c प्लस d, ये हो गए। ETC ऐसे ही कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, सब बहुपदी व्यंजक में आएंगे, अलग अलग कर करके जितने भी हैं सब अलग अलग। एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा, तो आप लोग को थोड़ा एक बार जैसे इस यहाँ पढ़िए, यहीं पे तैयार हो जाए, समझ में आ जाए, इसमें ज़्यादा नहीं। अभी इसी के बाद x प्लस 1/x इक्वल टू p, ये है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये सब क्वेश्चन जो थोड़े लेवल में रहते हैं, इस सब को थोड़ा करना थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन यहाँ पे टफ नहीं पड़ेगा। उसको लगाएंगे हम लोग, एक एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैसे नहीं, आराम से पढ़ते चलेंगे, और हम गारंटी ले रहे हैं एक एक चीज़ का आप लोगों का क्लियर करते चलेंगे। जहाँ पे भी कुछ कन्फ्यूजन रहेगा उसको एक बार बताएंगे, दो बार बताएंगे, लेकिन हम क्लियर करके तब आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में जब ये टॉपिक मेरा अलजेब्रा का कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर लास्ट में इसका एक मैराथन क्लास ले लेंगे, मैराथन ले लेंगे, या फिर क्या करेंगे, एक PDF बनाएंगे, और PDF में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना, वो सब टॉपिक वाइज सॉल्व करते हुए तब आगे बढ़ते चलेंगे। एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि इसमें गुणा भाग जोड़ घटाना बहुपदी में कैसे होता है, वो सब भी आपको बताएंगे बहुत ईजी तरीके से। सब छोटे छोटे चीज़ हो गए, आपको आते ही होंगे, लेकिन फिर भी बता दें क्योंकि आगे जो बताएंगे इन सब का कुछ ना कुछ काम जरूर पड़ेगा। फिर से बताते हैं हमारा टॉपिक क्या है, अलजेब्रा बीजगणित, मैथमेटिक्स की क्लास है। अलजेब्रा बीजगणित में पद पूछे जाते हैं, 6x है, ये सब पद ही हैं। अब पद में पूछेगा पद का गुणांक, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हम सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक को इसमें उठा के जो क्वेश्चन पूछते हैं 100% रहता है कि इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो मैं टॉपिक उठा के ले आया हूँ, और लगभग आपका सब पूरा क्लियर करते हुए चलते हैं। पद का गुणांक 6x है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 6x में x का गुणांक क्या है, 6 है। अगर यही पूछ देता 7x में x का गुणांक, या x सिमिलर हो जा रहा है तो आप इसको y ले लीजिए, में y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक 7 है। इसमें पूछा है b³ का गुणांक क्या है, 3ac। अगर इसी में पूछता कि c का गुणांक क्या है, तो c का गुणांक क्या हो जाता, 3a² b³। c का गुणांक ये हो गए अलग अलग। कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो ये पद की घात पूछता है, घात 5x² y1, y की पावर कुछ नहीं रहता, यहाँ पे ऐसे लिख के आता है, लेकिन हम इसको मानते हैं y की पावर कुछ नहीं है, तो इसको y की पावर 1 मानते हैं। तो 5x² और y, तो इसके पद की घात पूछता है, तो 2 और 1 जो x की घात है और y की घात है, 2 + 1, इसको ऐड कर देंगे कि जो आएगा वही पद की घात मानी जाती है। पद की घात अगर 5x² y में पूछेगा तो 3, इसी तरह 3x² + 5x + 4 में पद की घात पूछेगा, तो इसमें पद की घात क्या है, सबसे अधिकतम घात जो होता है, इसमें जो सबसे अधिकतम घात है उसी को पद की घात कहते हैं, वही पद की घात होती है। तो सबसे अधिकतम घात देखिए, ये बहुपद है, इसमें बहुत पद है तो इसको बहुपद कहेंगे। जैसे 3x² + 5x + 4 दिया है, इसमें पद की घात पूछा है, तो पद की घात क्या है, x की पावर 2, x की पावर यहाँ 1। ये अच्छा एक चीज़ आप लोग याद रखिए, x की पावर अगर 0 है तो इसे 1 कहते हैं, x की पावर 0 ही नहीं, अगर y की पावर 0 है 1 है, 2 की पावर 0 है तो भी 1 है, a की पावर 0 है तो भी 1 है, 1/4 की पावर 0 है तो भी इसका मान, मतलब किसी की घात 0 होता है तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। तो ये क्या है, 4, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको हम लोग x की पावर 0 भी मान सकते हैं, मानना चाहें तो इसमें 0, 1, 2 सबसे ज़्यादा अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसलिए पद की घात कितनी होगी, 2 होगी। आगे बढ़ते हैं, 4x² y + 5x³ y² + 6x² y² z²। इसमें पद की घात क्या है, इसमें देखेंगे ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 3 होता है, इसमें पद की घात 3 आ रही है। इसमें x³ y², 3 + 2 5 आ रहा है, और इसमें x² तीनों स्क्वायर है, तीनों ऐड करने पे कितना आ रहा है, 6, तो इसलिए 6 सबसे अधिक है, तो इसलिए इसका x की सबसे अधिकतम घात कितनी होगी, 6 होगी। ठीक, इसमें तो x की अधिकतम घात, सॉरी इसमें पद की घात क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक, अगर पूछेगा कि x की अधिकतम घात, अगर इसी यही क्वेश्चन दे दिया है, इसमें पूछा है x की अधिकतम घात कहाँ है, तो x पे सिर्फ देखेंगे x की अधिकतम घात, तो यहाँ देखेंगे x की अधिकतम घात 2 है इसमें,
यहाँ पे x का 3 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे अधिकतम घात क्या है? 3 है। अगर x की अधिकतम घात पूछेगा तो 3 होगा। और पूछेगा कि ये पद दे दिया है बहुपद, कहा बहुपद की घात क्या है, सिर्फ पूछेगा कि बहुपद की घात क्या है, तो जो सबसे मैक्सिमम आएगा जोड़ने पे, जो सबसे मैक्सिमम आएगा वही पद की घात होगी। 2 2 2 जोड़ने पे 6 आया है इसमें, तो इसीलिए पद की घात क्या, बहुपद की घात कितनी हो गई? 6 हो गई। फिर से बता रहे हैं, अगर x की घात पूछता, सिर्फ और सिर्फ x की घात पूछता, बहुपद दे देता, कहता इस बहुपद में x की घात क्या है, इस बहुपद में x की घात क्या है, सबसे मैक्सिमम x की घात क्या है या x की घात क्या है, तो इसमें देखेंगे कि x स्क्वायर है, क्यूब है, x स्क्वायर है, तो x क्यूब ना, तो x की घात सबसे ज़्यादा किस में है? 3 है, तो x की घात, इस पद में x की घात 3 सबसे अधिक है, तो इसलिए ये हो जाएगा। लेकिन इसमें पद की घात पूछा है तो ये है बहुपद, तो बहुपद में बहुपद की घात जब पूछा गया है, बहुपद की घात क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन दे देगा, लिखेगा निम्न में बहुपद की घात कितनी है, ये क्वेश्चन दे दिया निम्न में बहुपद की घात, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये, तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? 3, इसमें बहुपद की घात कितनी है? 2 सबसे ज़्यादा, इसमें बहुपद की घात 2 + 2 + 2 सबसे ज़्यादा इसमें है, इसलिए बहुपद की घात 3 है। समझ में, आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सजातीय पद। सजातीय पद में देखते हैं, सजातीय पद क्या है? जिसमें समान जात के हों, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। सजातीय मतलब समान जात, मतलब जिसका जात मतलब लगभग जो हो, सिमिलर हो। जैसे x स्क्वायर दिया है या x दिया है या जो भी पद दिया है, अगर x स्क्वायर में दिया है तो 5x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, ये सब समान जाति के हैं, समजाति हो जाएंगे तो सजाती हो जाएंगे। x स्क्वायर सिमिलर है इसलिए समान जाति। अगर यही अपोजिट होता, जैसे 5x स्क्वायर, 6y स्क्वायर, ये z स्क्वायर में दिया रहता, तो ये विजाती हो जाते क्योंकि अलग अलग रहते हैं। ठीक, तो सजाती पद में 5x स्क्वायर, (1/3x स्क्वायर), ये मेन होता है, ये अगर सिमिलर है तो सजाती है। बाकी गुणांक से इसके मतलब नहीं है। गुणांक जैसे इसमें 6 में x का गुणांक क्या था? 6 था, वही 5x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक 5, तो ये सब क्या आते हैं? गुणांक में आते हैं। तो गुणांक से मतलब नहीं रहता, हमें पद से मतलब, सजाती पद से मतलब रहता है, जो ये चीज़ है। तो इसमें सब सिमिलर हैं इसलिए ये सजाती पद है। ABC दिया है, ये भी देखिए दोनों में सिमिलर हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में दिया है इसलिए, अगर यही ABC में क्वेश्चन अभी बता देते हैं, विजाती में ही ये जगह है, थोड़ा सा एग्जांपल बता देते हैं। इसमें देखिए ABC सिमिलर है इसलिए ये सजाती है। विजाती में ही इसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिया है 6A + BC, ये दिया होता तो ये क्या होता? ऐड में है, ये क्या कहलाता? द्विपद व्यंजक, ये है ना द्विपदी व्यंजक, ऐड में ऐड दिया है तो क्या होता? द्विपदी व्यंजक। अगर यही हट जाता, ठीक, यहाँ कॉमा लग जाता, तो ये क्या हो जाता? अलग हो जाता, तो ये क्या हो जाता? विजातीय पद। समझे? मल्टीप्लिकेशन में रहेगा या डिवाइड में रहेगा तो ये सब सजाती विजाती में आएंगे, लेकिन अगर ऐड और सब्सट्रैक्शन में रहेगा तो ये द्विपद त्रिपद व्यंजक के अंतर्गत अगर आ जाएंगे, अगर अलग अलग है तो। ठीक, फिर आता है एक पदी व्यंजक, जिसमें एक पद हो, सिमिलरली जिसमें एक पद हो, x है, y है, 6y है, 4/7 ये है, या माइनस लगा दीजिए, ये इससे है, ये 6ABC है, तो ये एक पद हो गए। ये क्या है? एक पदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक में एक पद हो गए। द्विपदी व्यंजक में 2 पद होने आवश्यक हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 3x - 4y दिया है, x एक पद हो गया, y एक पद हो गया, अलग अलग पद है द्विपदी व्यंजक, 7n + 8m, ये m है, ये 7n + 8m अलग अलग है, द्विपदी व्यंजक हो गए। त्रिपदी व्यंजक में क्या है? सिमिलरली 3 पद, ये 2 पद हैं, ये 3 पद, एक एक्स्ट्रा जुड़ जाए, 3x - 4y + 7z, त्रिपदी व्यंजक हो गए। 7n + 8m + 6a या MNOPQR, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं, त्रिपदी व्यंजक जिसमें 3 पद हो। बहुपदी व्यंजक 2 या 2 से अधिक पद हो, जिसमें मतलब आप इस द्विपदी को भी बहुपदी कर सकते हैं, त्रिपदी को भी बहुपदी कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा होगा तो वो भी बहुपदी में होगा। मतलब ये दोनों बहुपदी व्यंजक हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर बहुपदी व्यंजक पूछता है और एग्जाम्पल ये दे देता है तो ये भी सही है, और द्विपदी पूछता है तो भी ये सही है। ठीक, बहुपदी व्यंजक में क्या, 2 या 2 से अधिक पद हो, ये देखिए एग्जाम्पल लिखती है। ये हो गए बहुपदी व्यंजक अलजेब्रा। अब भैया आप ये सब आप लोग अभी हम साइड हो जा रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि
बहुपदी व्यंजकों में इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब की संक्रिया कैसे की जाती है। हम साइड हो जा रहे हैं, फिर आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसे हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए फटाक से। अब इसे मिटा देते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजकों के जोड़। बीजीय व्यंजकों के जोड़। ठीक, जोड़ पढ़ते हैं बीजीय व्यंजकों के जोड़ में। जैसे जोड़ क्या है, मतलब कोई भी ऐड करते हैं, इसमें किसी भी एक संख्या को दूसरे संख्या में जोड़ दें, लेकिन उसको पद के रूप में, जैसे 3x + 4y कर दें, ये जोड़ रहे हैं। लेकिन जुड़ेगा, जैसे ये 3x है प्लस 4y। देखिए अगर हम इसको अलग अलग लें, 3x, 4y, ये क्या है, विजातीय पद। ठीक, विजातीय पद कभी भी आपस में जुड़ते नहीं, मतलब जुड़ते हैं तो जैसे है वैसे ही लिख दिया जाता है, लेकिन सजातीय पद आपस में जुड़ते हैं। देखिए इसी तरह धीरे धीरे जो पिछला टॉपिक पढ़े हैं ना, वो आगे काम आता रहता है इसी में। तो समझे, सजातीय पद विजातीय पद बता ही दिए थे। बीजीय व्यंजकों में 3x + 4y लिखाएंगे। अगर हम यहीं को इसको हटा के अगर x कर दें तो क्या हो जाएगा, ये x सिमिलर है, सजातीय पद है, तो दोनों को जोड़ेंगे, सजातीय पद ही जोड़ेंगे, विजातीय नहीं। फिर दोनों को जोड़िए, 3 + 4 7x। ठीक, इसको देखिए 3 + 4, ये अलग अलग हैं, अगर इसी में अलग अलग रहता तो नहीं जोड़ता, जो कि हम एग्जाम्पल के तौर पे दे दिए। ऐसे ही जोड़े, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 7y + 8y ले लीजिए, 15y, या इसी में कोई भी एग्जाम्पल इस तरह से ले लेंगे, बीजीय व्यंजकों का जोड़ हो जाएगा 3z + 5z + 1z। अच्छा, z के आगे अगर कुछ नहीं दिया है तो इसका गुणांक क्या मानेंगे कि 1 होता है हमेशा। z के आगे अगर कुछ नहीं, सिर्फ z दिया है तो इसका गुणांक z मानेंगे। तो इसको जोड़ेंगे, 5 3 8 1 9z, 9z। ठीक, ये हो गया बीजीय व्यंजकों का जोड़। ठीक, अब हम लोग इसको लिख लीजिए आप फटाक से, फिर हम बीजीय व्यंजकों का घटाव पढ़ते हैं। जोड़ हो गया, अब इसको मिटा देते हैं, एक को एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। अब इसी में इसका बीजीय व्यंजकों के घटाव के बारे में पढ़ते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट कैसे होता है, इसको सब्सट्रैक्ट करना। जैसे जोड़ में एक एक पद जोड़ा गया है, उसी तरह से इसमें घटाव भी करेंगे। घटाव जैसे इसमें पूछ दिया, इसमें भी सिमिलर सेम है, सजातीय पद का ही घटाव होता है, विजातीय पद का घटाव नहीं होता। उसको ज्यों का त्यों, अगर विजातीय पद दे दिया है तो ज्यों का त्यों। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया, 3x में 4y का घटाव कीजिए। ठीक, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3x 4y, ये विजातीय पद है, तो क्या 3x - 4y, बस यही और कुछ नहीं, यही हो जाएगा इसका घटाव। सेम इसी तरह भी इसमें भी पूछता है, 3x में 4x का जोड़ कीजिए, तो ये जोड़ेंगे तो 7x आएगा, ये हो गया। अगर इसी में पूछा है 3x में 7x का घटाव कीजिए, तो क्या लिखेंगे, 3x में 7x का मतलब 3x में से 7x गए, तो घटाव कैसे होता है, देखिए सजातीय पद ही हैं दोनों, तो घटाव होना ही है। 7 में से 3 गए तो कितना आएगा, 4x, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है। इसमें जो 7 देखिए साइन माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो -4x, ये होता है इसका घटाव। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए 5z में नहीं, -5z में -5z का घटाव कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, -5z में -5z का घटाव कीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो -5z
में -5z का घटाव करना है, ठीक। -5z का -5z में घटाव किए तो क्या हो जाएगा, -5z का ज्यों का त्यों लिखिए, माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऐड ही होता है, ऐड हो जाएगा, 5z लिखिए। अब माइनस में प्लस, सिम सजाती पद हैं, घटेंगे, दोनों घटेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया इसका घटाव एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम गुणा की संक्रिया बताते हैं। आई थिंक नोट हो गया होगा, तो फिर अब हम इसको हटा देते हैं। गुणा की संक्रिया, बीजीय व्यंजकों का गुणा, ये सब थोड़े आसान, सिमिलरली बस ध्यान देने की बात है, जितना आराम से रखेंगे उतने बढ़िया से हो जाएगा। अब गुणा में हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है, बहुपद दिया है, इसमें किसी एक में गुणा कीजिए, जैसे क्वेश्चन पे है, पहला क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे a² + ab + b² में a - b का गुणा करें, ठीक। इसमें गुणा करना है। 2-3 मेथड है, लेकिन जो सबसे आसान मेथड होता है हम उसको बताते हैं, जिससे हमको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे क्या लिखेंगे, a - b मल्टीप्लिकेशन ऑफ a² + ab + b², ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे a का पहले एक बार मल्टीप्लाई इस सब में होगा, a² + ab + b², फिर -b का मल्टीप्लाई इन सब में होगा, a² + ab + b²। एक बार a का मल्टीप्लाई सब में करेंगे, एक बार -b का मल्टीप्लाई सब में करेंगे। a का a² में मल्टीप्लाई a³, a का ab में मल्टीप्लाई a²b प्लस a का b² में मल्टीप्लाई ab²। अच्छा, a का a में क्योंकि सेम है, सिमिलर है, a है, तो घात आपस में जुड़ जाती है, 2 है, इस पर 1 रहेगा तो ये 3 हो जाएगा। ab, इसमें भी एक घात है, a में जुड़ जाएगा तो 1 घात 2 b + ab² अलग है, माइनस, अब b का इसमें करेंगे तो a² और b प्लस, नहीं सॉरी, माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, b का इसमें करेंगे तो ab², फिर -b का इसमें करेंगे तो -b³, ठीक। a³ आप लिख लीजिए, देखिए a²b, कहीं पे a²b और है, देखेंगे a²b, प्लस है माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, फिर ab² सिमिलर है, सेम है, लेकिन अपोजिट साइन है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, -b³। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये क्या क्वेश्चन था, a² + ab + b² में a - b का गुणा करें, a - b मल्टीप्लाई बाई इतना, a का पहले एक बार इसमें -b का साइन लगाएंगे, इसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, दोनों का अलग अलग, फिर a का a² में a³ + a²b + a का b² में ab², -b का इसमें -a²b ना, -b का इसमें -ab², -b का -b³, क्योंकि सब पॉजिटिव है, इसमें माइनस है तो इसलिए सब में माइनस का साइन लग जाएगा, फिर इसको करने पे a³ - b³ आ गया। ये बीजीय व्यंजकों का गुणा, इसी तरह से गुणा पूछते हैं, बहुत टफ नहीं पूछते हैं, और इससे बहुत माइन्यूट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है इसको जानने के लिए, क्योंकि आगे के जो भी क्वेश्चन रहेंगे इस पे डिपेंडेंट रहेंगे, इस सब पे, इसीलिए हम इसको पहले बता दे रहे हैं। उसके बाद फिर अब बीजीय व्यंजकों का भाग करते हैं, इसको अगर नोट डाउन करना है कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लीजिए। फिर अब इसका थोड़ा सा भाग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। बीजीय व्यंजकों का भाग, इसमें क्वेश्चन जैसे गुणा का था उसी तरह का क्वेश्चन एक ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, a² - 2ab + b² में a - b का भाग करें, ठीक। कैसे भाग करेंगे उसको देखते हैं, a - b करिए, a² - 2ab + b²,
गुणा भाग का जो आता है ना, इसमें बहुत लोग डरते हैं, मतलब थोड़ा सा होता है जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, अदर बैकग्राउंड से, तो उनको हल्का फुल्का इसमें थोड़ा सा करने में कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अभी हम बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिए, समझिए, आराम से सॉल्व करिए, पूरा एकदम 100% आएगा, सबको आएगा। जैसे इसमें देखिए, एक ए है, इसमें हम देखेंगे ए कहाँ पे है, जो सबसे अधिक घात वाला है, तो देखेंगे ये ए का स्क्वायर, तो इसको भी हमें स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर। फिर क्योंकि अब इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो माइनस बी का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए बी। ठीक, अब जानते हैं जब भाग करते हैं तो इसमें क्या होता है, साइन इसका चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक, फिर माइनस और प्लस साइन है, तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया तो घटेगा, और साइन किसकी लगेगी, जो बड़ी है, तो बड़ी साइन में क्या है, 2ab देखिए बड़ी है, ए बी सिमिलर है इसलिए घटेगा, माइनस का साइन लगेगा और ये हो जाएगा ए बी। बचा क्या, प्लस बी स्क्वायर, इसको उतार लीजिए, जितना बचे, आगे कोई भी क्वेश्चन दिया जितना बचे उसको उतार लिया करिए, फिर आगे सॉल्व किया करिए। अब हमें क्या करना है, ए का देखना है, ए में हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा कि ए बी बन जाए, बी का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी बन जाएगा, या फिर हम इसको बी को कैंसिल आउट करने के लिए बी में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर आ जाए तो बी का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमें साइन ध्यान देना होगा कि सिमिलर साइन आए, एकदम सेम साइन आए, ताकि घटाने पे उसका साइन चेंज होने पे कैंसिल हो जाए। मतलब प्लस है तो बी स्क्वायर भी प्लस में ही आना चाहिए, तो बी स्क्वायर प्लस में लाने के लिए, या ए बी है तो सिमिलर माइनस बी लाने के लिए हमें माइनस बी से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, सेम साइन है, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, ये कट जाएगा। तो इसका भाग करने का ये है आसान तरीका। इस ऐसे सब छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब आज ये वीडियो यहीं तक रहेगी। अब इसके आगे कल से जैसे क्वेश्चन पूछता है ना, अदर क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। जैसे पूछ दिया कि x + 1/x = p है, तो x² + 1/x² = क्या आएगा, या फिर x³ + 1/x³ = क्या आएगा, या फिर x⁶ + 1/x⁶ है तो क्या आएगा, या कोई भी घात लगा के पूछ सकता है क्या आएगा, कैसे आएगा। या दिया है x - 1/x = p है, तो x² + 1/x² क्या आएगा, या अदर क्वेश्चन। ये सब बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को लेके चलेंगे, और हमारा हर एक जितनी भी टॉपिक्स रहेंगी अलजेब्रा से पूरा क्लियर करते हुए बढ़ेंगे। अब से अलजेब्रा लगभग सबको आ जाएगा अच्छे से, एक एक टॉपिक इसको लेके चलेंगे तो पूरा अच्छे से क्लियर होगा। इसको अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, और बाकी ये सब आप लोग एक बार रिपीट कर लेंगे, जिससे ये सब क्लियर रहेगा। कल आके मतलब नेक्स्ट वीडियो में ये सब हम अच्छे से बताएंगे। ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगा, जो भी वीडियो बनेगा आप सबका एकदम अच्छे से क्लियर कर देंगे। थैंक यू। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।